अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। तो आप में से मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा कि मतलब जब मार्च सेशन हुआ था ना 2022 वाला बैच जो था उनके लिए मार्च सेशन हुआ था। फिर उनका 2023 यानी कि मार्च के महीने में उनका एग्जामिनेशन हुआ था। तो परसों से कई दिनों से बच्चे कंटिन्यूसली अपोज कर रहे थे इस चीज को, मार्च सेशन में एग्जाम्स क्यों होते, राइट। लेकिन फिर जब हमने परसों वो वीडियो देखा जब एजुकेशन मिनिस्टर ने ये बोला कि हम नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह नवंबर सेशन ही वापस करेंगे, और इसके लिए उन्होंने और एक चीज भी मेंशन की हुई थी कि स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स से फीडबैक जरूर लेंगे, तो उसके बाद ही फाइनल डिसीजन पे आ जाएंगे। अभी तक तो ये है कि नेक्स्ट ईयर से आपका नवंबर सेशन ही होगा, और इसके बाद हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि वाई मार्च सेशन को क्यों रखा गया। तो इसके पीछे बस एक ही रीजन था, जो JNK के स्टूडेंट्स है वो भी अलाइन हो जाएंगे जो ऑल ओवर इंडिया में एकेडमिक कैलेंडर चलता है। ये मेन रीजन था, बट ये सब कुछ फेल हो चुका है। वो कैसे, कुछ एग्जांपल्स कुछ पॉइंट्स के जरिए आपको समझाता हूँ। नवंबर सेशन को जरूरी और मार्च सेशन को क्यों हटना चाहिए, मार्च सेशन को क्यों हटना चाहिए और नवंबर सेशन को क्यों जरूरी रखना चाहिए। कुछ पॉइंट्स के जरिए, कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए आपको इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे, लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट, JEE, JKSSB या और कोई एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे होता है। फॉर एग्जाम्पल JEE का एग्जामिनेशन आप जनवरी में एक अटेम्प्ट देते हैं, फिर अप्रैल में दूसरा अटेम्प्ट देते हैं। देखो, अप्रैल तक तो आपके ही एग्जाम चलते हैं, चाहे बोर्ड के एग्जामिनेशन हो या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करेंगे तो इन पे असर पड़ता है, इम्पैक्ट जरूर पड़ता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे। लाइक मैंने आपको बताया कि नीट का एग्जामिनेशन हो या JEE का एग्जामिनेशन क्यों ना हो या JKSSB का कोई भी एग्जामिनेशन क्यों ना हो, तो इस चीज पे बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको खुद अंदाजा होगा कि मार्च सेशन ही बेहतर है या नवंबर सेशन ही बेहतर है। इस रिगार्डिंग देखिएगा, मार्च सेशन की अगर बात करेंगे और नवंबर सेशन की बात अगर करेंगे, अब हम चलते हैं नवंबर सेशन की ओर। नवंबर सेशन में आपका एग्जाम्स होते थे और आफ्टर 55 डेज के बाद आपका रिजल्ट सामने आता था, तो उतना डिले नहीं होता था, तो आपका रिजल्ट आउट होता था। तो आप फिर 2-2.5 महीने के बाद आप एग्जाम्स की ओर प्रिपरेशन कर रहे थे। लाइक आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पढ़ना होता था या आपको और कोई कोर्सेज करना होता था, तो आप इजीली वो कर सकते थे। अब जब मार्च सेशन की बात आई थी, तो मार्च सेशन कंडक्ट हुए, तो इस रिगार्डिंग बहुत सारी मुश्किलात सामने आई। वो कैसे, वो इसलिए क्योंकि आपका जो कैलेंडर बदल गया, आपको बीच में विंटर आता है, क्लाइमेट इम्पैक्ट भी होता है। मतलब इससे क्या मुराद है, लाइक अगर हम विंटर की बात करेंगे तो हार्श विंटर होता है। उस दौरान हार्श विंटर के दौरान जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो तो बंद हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि कोई क्लासेस नहीं दे पाता है, तो ये इम्पैक्ट पड़ता है। ये भी एक रीज़न है, ठीक है। तो फिर इसके बाद नीट का भी अगर देखा जाए, वो अगर नीट आपको आफ्टर मार्च के बाद कंडक्ट हो जाए तो आप
आपको अगर सेशन मार्च का कंडक्ट किया जाएगा एग्जामिनेशन, तो इस रिगार्डिंग आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं, वो इन्हीं के महीनों के बीच आता है। कैसे? सपोज अगर हम सेशन नवंबर की बात करेंगे, नवंबर में आपका एग्जामिनेशन होता था, चाहे 10th 11th या 12th के, तो आफ्टर 45-50 डेज के बीच आपका रिजल्ट्स डिक्लेयर किया जाता था। तो फिर उसके बाद आप मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रेपरेशन कर रहे थे और या एडमिशन करते थे, तो आप इजीली वो सारा कुछ करते थे। अब जो ही एग्जामिनेशन अब कंडक्ट होने लगा मार्च सेशन में, तो इसमें बहुत सारे इम्पैक्ट्स पड़े। लाइक आपके एग्जाम्स में इम्पैक्ट पड़ा, जो मैंने ऑलरेडी बोला कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ती है, तो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। क्लाइमेट इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि हार्श विंटर आता है, तो विंटर में ऑलरेडी फिर इंस्टीट्यूशन जो भी होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो ऑलरेडी बंद हो जाते हैं, तो हार्श विंटर में बहुत सारी मुश्किलात आती है, तो वो भी एक इम्पैक्ट पड़ता है, वो भी एक फैक्टर है। अब बात करेंगे तीसरा, ये है कि सॉफ्ट जोन और हार्ड जोन की। देखिए, जेके बोस जो है, इन्हें 2 बार पेपर्स बनाने पड़ते हैं, सॉफ्ट जोन के लिए अलग सा और हार्ड जोन्स के लिए अलग सा। और ये भी एक कंसर्न, ये भी एक फैक्टर है। हार्ड जोन्स के लिए भी इनके लिए अलग पेपर्स निकालने पड़ते हैं और सॉफ्ट जोन्स के लिए भी इनको पेपर्स निकालने पड़ते हैं, तो टाइम लग जाता है। और एक बात करेंगे, डिले इन रिजल्ट्स एंड एडमिशंस। जेके बोस नवंबर सेशन इज बेस्ट। मेरे ख्याल से जो नवंबर सेशन था वो बेस्ट था, क्योंकि इसमें आप बहुत इजीली आपको जो करना था वो आप इजीली कर बैठते थे। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार रहते थे, उस की प्रेपरेशन भी आप इजीली कर बैठते थे और आपको पढ़ना भी आता था। ठीक है। और अब अगर हम बात करेंगे ये मार्च सेशन और मार्च सेशन और नवंबर सेशन, इसमें अब तो हमने ये पॉइंट डिस्कस किए। अब आपके ऊपर जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देखने वाले हैं या देख रहे होंगे, तो आप ये प्लीज़ स्किप ना कीजिएगा। आप इन पॉइंट्स को समझिएगा पहले, आप फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या बेस्ट है। आप अपनी ओपिनियन भी दीजिएगा, हम ये जान सके कि आपके लिए बेस्ट क्या है और आपके लिए सूटेबल क्या रहेगा। आप ज़रूर राय दीजिएगा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन दीजिएगा, ताकि हम भी देख सकेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आप क्या चाहते हैं। तो देखिएगा, डिले इन रिजल्ट्स एंड एडमिशंस। देखिए, आपको पता ही है कि जेके बोस डिले करता है रिजल्ट्स आउट करने में। ये तो आप सभी को मालूम है कि जेके बोस डिले करता है रिजल्ट्स आउट करने में। और फिर ऑलरेडी जब रिजल्ट्स डिले होता जाता है, तो एडमिशन का जो प्रोसेस होता है उसमें भी फिर बहुत सारी दुश्वारी पेश आती है। ये भी कुछ फैक्टर्स थे, ये भी कुछ मेन पॉइंट्स थे, रीजंस थे। तो और भी रीजन सोच सकते हैं कि इसमें क्या बेहतर होगा, क्या बेहतर नहीं है। बहुत सारे रीजंस है, पर ये मेरे ख्याल से कुछ रीजंस थे जो मैंने आपसे शेयर किए, और जो मेरे व्यू पॉइंट्स थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आप ज़रूर इस वीडियो को आगे तक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ। और जितना हो सके इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप हमारे नए इस प्लेटफार्म पे जुड़ेंगे तो इस वीडियो को ज़रूर प्यार दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमें भी इससे मोटिवेशन मिले, हमें भी इससे मतलब एक पावर मिले, ताकि हम
तक इंशाल्लाह ऐसे ऐसे अपडेट्स लेते आएंगे और आपका भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा, आपका भी बेनिफिट होगा, हमारा भी बेनिफिट होगा। क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी सोशल मीडिया पे लोग हैं, लोग जुड़ते रहते हैं, तो उनका भी बेहतर होना चाहिए। और हमारा मकसद है कि हम आप तक ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचाए जो आपके आकारों बकार आए, तो बेहतर इसी में है। तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से दूसरों का भी फ़ायदा मिल जाए और वो भी अवेयर हो जाए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं होगा। और आपको इन पॉइंट्स को पहले ज़रूर वॉच करना होगा। और अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ मेन रीज़न और भी है, तो आप वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। हम इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे आने वाले वक्त पे। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो में मिलेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।